हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग रेलवे से संबंधित विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। कहता है अंगुली के नाखून में पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं। अंगुली के नाखून में, आपकी अंगुलियों के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो भैया बेरेटिन है, कैरोटीन है और केराटिन है और निकोटाइन है। तो प्यारे साथी, केराटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है, देखिए कह रहा विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट। प्यारे साथी, विडाल टेस्ट उपयोग किस संभावना के जांच के लिए किया जाता है? जो विडाल टेस्ट कराया जाता है, जैसे आप परेशान होते हैं तो जब आवश्यकता पड़ती है तो विडाल टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो मलेरिया की जांच की। भाई मलेरिया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मलेरिया हुआ, आपको बुखार हुआ है ना। और इस प्रकार से विडाल टेस्ट की जांच किसके लिए, किसकी संभावना होने पर कराई जाती है? तो मलेरिया की संभावना होने पर विडाल टेस्ट कराया जाता है। अगला सवाल आपका है, कह रहा एक पेड़ की पत्ती, कह रहा एक पेड़ की पत्ती, आप देखेंगे, कह रहा एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाती है तो वह दिखाई पड़ेगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि किसी हरी वस्तु को यदि किसी हरी वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा दिखाई देगा? काला रंग का दिखाई देगा। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथी? वह वस्तु काली रंग की दिखाई देगी, यानी हरी वस्तु काली रंग की दिखाई देने लगेगी। अगला सवाल है आपका, कह रहा पौधों में गैसों का विनिमय, क्या है प्यारे साथी? पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा, लैटिकल्स के द्वारा, क्यूटिकल्स के द्वारा, उपरोक्त सभी? नहीं, उपरोक्त सभी नहीं प्यारे साथियों, स्टोमेटा के द्वारा किया जाता है। पौधों में जो है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा होता है। आप देखते हैं पत्तियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। देखो, स्टोमेटा पौधों की पत्तियों की सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बहुत मामूली से हल्के हल्के छिद्र होते हैं पत्तियों में। अब वो जो छिद्र होते हैं, वही छिद्र स्टोमेटा के माध्यम से पत्तियों यानी पेड़ों को क्या करते हैं? संचरित करते हैं। कौन सी चीज? गैसों का संचरित करते हैं। गैसों का प्रवाह यानी संचरित करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं नियंत्रण के माध्यम से पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य सारी गैसें प्रयुक्त करवाते हैं। अगला सवाल आपका है, कहता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों से कौन सी गैस निकलती है? तो प्यारे साथी, जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों से ऑक्सीजन निकलता है और हम लोग कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। और पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जिसे हम सभी लोग ग्रहण करते हैं। तो बताओ, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस पौधे छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला सवाल आपका है प्यारे साथी, कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन सा ऊर्जा प्रदान करता है? प्रकाश करता है, जल करता है, क्लोरोफिल करता है या विटामिन करता है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रकाश करता है। कौन करता है? प्रकाश करता है। अगला सवाल आपका होगा, कहता है कि पौधों का वह भाग जो पानी एवं विलियों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों तक ले जाता है, यानी पौधों की जड़ों से पानी ले जाने का काम, अन्य पोषक पदार्थों तत्वों को ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है, जाइलम करता है, ड्यूडेनम करता है
और या फिर स्कारेसिड्स करता है, कौन करता है? तो प्यारे साथी जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। आप देखेंगे जाइलम पौधों का वह अंग या भाग होता है जो पानी, पोषक खनिजों इत्यादि को पौधों के विकास में सहायक होता है, वो पौधों के अन्य भागों तक संचरित करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम क्या करता है? पानी, अन्य पोषक पदार्थों को जड़ों से उठाकर अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? और फ्लोएम क्या करता है प्यारे साथी? तो देखेंगे फ्लोएम सुगर तथा अन्य उपापचयी पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। अगला सवाल आपका है, कहता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप देख लो, फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं। अब यहां पर ऑप्शन देखेंगे, एंथोलॉजी, कैनोलॉजी, एग्रास्टोलॉजी और पैलिनोलॉजी। ध्यान दीजिएगा सारे ऑप्शन। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, या फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है। ऑप्शन में आप क्या लगाएंगे? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। अब आप देखेंगे ओफियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो सर्पों के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है प्यारे भाई? ओफियोलॉजी। ध्यान दीजिए, सारी चीजें देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से आता रहता है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन से। पीसीकल्चर का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से। माइकोलॉजी का संबंध किससे है? कवकों के अध्ययन से है। फाइकोलॉजी शैवाल है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। पोमोलॉजी का संबंध किससे है? फलों का है। ऑर्निथोलॉजी तो पक्षियों का, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? कीटों का। कैलोलॉजी तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। कैलोलॉजी किसका संबंध है भैया? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है। कैलोलॉजी मीन्स मतलब क्या है? मनुष्य की सुंदरता के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं कि वाल पुट्टी उट्टी लगा लो, जो फेविकोल क्या है वो सारा है ना, वो सब लगा के उसके बाद अध्ययन नहीं किया जाएगा। उसके पहले वाल पुट्टी वाला अध्ययन नहीं किया जाता मेरे भाई, है ना। कैलोलॉजी का मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी यानी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। अब देखेंगे ओफियोलॉजी तो सर्पों का अध्ययन। ओफियोलॉजी का संबंध किससे है? तो सर्पों के अध्ययन से है। तो आप देखिए, एपीकल्चर मधुमक्खी, सेरिकल्चर रेशम, पीसीकल्चर मत्स्य, माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी शैवाल, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का, ऑर्निथोलॉजी पक्षी, एंटोमोलॉजी एंट है कीट का अध्ययन, कैलोलॉजी मनुष्य सौंदर्य, डेंड्रोलॉजी झाड़ियों, डेंड्रफ हो जाता ना झाड़ियों में आपके, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन है। प्यारे साथी ये सारा आप तैयार कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे आप, कहता है हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग क्या है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो देखेंगे स्कंद है, गांठ उत्तर है, प्रकंद है। तो उत्तर क्या होगा? प्रकंद है। हल्दी के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो प्रकंद है। अगला सवाल आपका होगा प्यारे साथी, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मसाला फूलों की कलियों से प्राप्त होता है? फूलों की कलियों से कौन सा मसाला प्राप्त होता है? तो आप देखेंगे लौंग फूलों की कलियों से प्राप्त होता है। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा किसी भी वृक्ष की आयु सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है? आप किसी भी वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, इसकी ऊंचाई नापकर, इसकी शाखाओं को गिनकर, इसकी पीठ मतलब तने का व्यास नापकर, इसकी तने की क्रॉस सेक्शन की रिंग्स को गिनकर, ये सही होगा। यानी जो तना होता है प्यारे साथी, तना का जो क्रॉस सेक्शन है मतलब इसके रिंग को गिनकर इसकी आयु की पता लगाई जा सकती है। यानी वृक्षों की आयु का पता कैसे लगता है?
उसके क्रॉस सेक्शन के रिंग को जानकर, उसके क्रॉस सेक्शन के रिंग को जानकर। अगला सवाल आपका है, कहता है कि देखेंगे निम्न में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है? ऊर्जा का उत्पादक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, खनिज तत्व। तो कार्बोहाइड्रेट्स है। ऊर्जा का उत्पादक कौन माना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। अगला आप देखेंगे वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान करता है। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान करता है कि प्रोटीन है कि नहीं है, तो नाइट्रोजन करता है। कौन करता है प्यारे साथी? नाइट्रोजन करता है किसी प्रोटीन की पहचान। अगला सवाल आपका है, देखेंगे सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो देखें सेरीकल्चर का संबंध इसमें लाख से है, रेशम कीट से, कीड़ों से, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम कीट से है सेरीकल्चर। रेशम कीट से, रेशम कीट पालन या रेशम कीटों के पालन से संबंधी है सेरीकल्चर। कौन सा कल्चर? सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। पीसीकल्चर बताएंगे तो भैया पीसीकल्चर मत्स्य पालन है। एपीकल्चर है तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। आप याद कर लो, सारी चीजें याद कर लो। वर्मी कल्चर केचुआ पालन है, वर्मी कल्चर केचुआ पालन है। हॉर्टिकल्चर है तो बागवानी है। ये सारी चीजें आप याद करोगे। अगला आप सवाल देखेंगे, अगला आपका कहता है देखेंगे, कह रहा कि दालों से हमें प्राप्त होता है। तो दालों से हमें क्या प्राप्त होता है आप देखेंगे। तो दालों से हमें विटामिन, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन। तो दालों से हमें प्रोटीन्स प्राप्त होता है। दालों से हमें क्या प्राप्त होता है साथी? प्रोटीन्स प्राप्त होता है। प्यारे साथी, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कल्चर्स आदि सारी चीजें इसमें बताई गई हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको तैयार कर लेना है। प्यारे साथी, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे और आपकी सफलता में कुछ योगदान हमारा बढ़ता रहे। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।